चैप्टर नंबर 7, पुरानी बुक में 8 है, नई बुक में 7 है। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जिसका आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बाद में आएगा ये सबका, है ना। सुनिए बेटा, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, जैसे x प्लस वाई। जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर तो आपको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्यूब भी पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब उसके बाद 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, ऐसे बड़ी टर्म्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए बाइनोमियल का इस्तेमाल होता है। तो x प्लस वाई की बड़ी से बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, 100 भी हो, तो भी इसकी मदद से खोल सकते हो उसे। तो x प्लस वाई की पावर n को कैसे एक्सपैंड करें? इसे ऐसे एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले x की पावर n लिख देते हैं। जैसे यहाँ 5 है तो x की पावर 5 लिख देना। सबसे पहले ध्यान एकदम इधर, सबसे पहले क्या लिखना है? x की पावर n, 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। फिर ऐसे शुरू करना है, nc1 nc2 nc3, नीचे ये नंबर बढ़ाते रहना, nc1 nc2 nc3 nc4, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक ncn ना हो जाए। मतलब जैसे यहाँ 5 है तो ऐसे लिखेंगे 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5 पे रुक जाएंगे। जब ये दोनों मैच कर जाए रुक जाएंगे। ऊपर वाला तो फिक्स है, नीचे वाला बढ़ता रहेगा ना। अच्छा, और सबके साथ मैंने गैप क्यों छोड़ा है? सबके साथ एक्स वाई लिखना है। जितनी भी टर्म्स है सबके साथ क्या लिखना है? एक्स वाई सबके साथ लिखना है। अच्छा, इनकी पावर्स होंगी एक्स वाई की। एक्स की पावर होती है ये माइनस ये, एक्स की पावर क्या होगी? n-1। वाई की पावर नीचे वाली 1। एक्स की पावर क्या होगी बोलो? n-2, वाई की पावर 2। एक्स की पावर n-3, वाई की पावर 3। एक्स की पावर n-4, वाई की पावर 4। एक्स की पावर n-n 0, वाई की पावर क्या होगी? n। आए समझ? ठीक है। इसी फॉर्मूले से 5 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही है, इसी से आप 5 फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे? अगर यहाँ माइनस होता तो सेम यही लिख देना है पूरा, बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस। मतलब पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, सब कुछ सेम रहेगा, बस प्लस माइनस लगा दो। पहली टर्म प्लस की रहेगी, फिर अगली टर्म माइनस की, nc1 वाली माइनस की, फिर प्लस n-2 वाली प्लस, फिर माइनस n-3 y3, ऐसे ही फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था ऑनलाइन? चलो, ये समझ में आया? सेम पहली ही टर्म लिख देनी है। कैमरा ठीक कर देना बेटा, ठीक है। तो सब पहला सेम टर्म लिखनी है, बस पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा लास्ट तक। वैसे ही नॉर्मल जितने भी टर्म्स है उस हिसाब से प्लस माइनस चलेगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड, अब एक थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस वाई की पावर n होता तो, मतलब x की जगह 1 लिख दिया। इसी फॉर्मूले से ये भी बन जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख दो, x की जगह 1 लिख दो। 1 की कितनी भी बड़ी पावर हो वो क्या रहता है? 1। x लिखो ही मत, मतलब अब x हटा दो पहले फॉर्मूले से, क्या बन जाएगा बताओ? 1। फिर क्या होगा? nc1 y की पावर 1, x लिखो ही नहीं। अगला nc2 y की पावर 2, nc3 y की पावर 3, ऐसे करके चलता रहेगा कहां तक? ncn y की पावर n तक, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, इसी में माइनस हो तो लिख लोगे, सेम ही तो लिखना है, बस क्या लगाना है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, भर लोगे, है ना। तो 1 माइनस nc1 फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके चलते ही देना लास्ट तक। फिफ्थ फॉर्मूला, अब अगर x प्लस 1 हो, अब y की जगह 1 हो गया ना पहले फॉर्मूले में, अब y नहीं लिखना, y हटा दो हर जगह से, तो x लिखना है। अब तो क्या होगा? x की पावर n, फिर अगला nc1 x की पावर n-1, y नहीं लिखना। अगला nc2 x की पावर n-2, है ना। nc3 x की पावर n-3, ऐसे करके चलेगा। ncn x की पावर क्या होगी? 0, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला, x माइनस 1 हो तो यही लिख दोगे ना सेम, प्लस माइनस प्लस माइनस लिख लोगे। अब इस पे यही 6 मतलब फॉर्मूला तो एक ही है देखा जाए तो, उसी से सारे बन गए,
ठीक है, सबसे आसान बात है, पहले तो बड़ा चैप्टर होता था ये, अब एक ही एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर में, एक ही दिन में खत्म हो जाता है, ज्यादा 2 दिन लग जाते हैं बस। तो ये है क्या, इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं। जैसे x प्लस वाई की पावर 5 को एक्सपेंड करना है, x प्लस वाई की पावर 5 को एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो कैसे खोलेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं, x की सबसे बड़ी पावर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x की पावर 5, x की पावर 5, फिर क्या बताया आपको, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, कहाँ तक जाएंगे, 5c5 तक। और सबके साथ क्या लिखना होता है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सबके साथ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सबके साथ एक्स वाई लिख दो, लिख दिया। अब x की पावर क्या होती है, दिस माइनस दिस, 5 माइनस 1 4, अब तो सीधा माइनस हो जाएगा। और y की पावर क्या होगी 1, x की पावर 5 माइनस 2 3, y की पावर 2, समझ रहे हो। x की पावर क्या होगी 5 माइनस 3 2, और y की पावर 3, x की पावर 5 माइनस 4 और y की पावर 4, x की पावर 0, 5 माइनस 5, y की पावर 5। तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं छोड़ना। आपको पता है एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये 5c1 सॉल्व करना पड़ेगा। 5c1 कैसे करोगे, पहले किसका फैक्टोरियल होगा 5 का, फिर 1 का, फिर 5 माइनस 1 क्या होगा 4, याद है। इन दोनों में जो बड़ा से खोलते हैं, 5 को खोलेंगे क्या होगा 5 4, 4 से 4 कट गया, 5/1 क्या हुआ 5, तो 5c1 का आंसर क्या आ गया 5। ये तो ऐसे ही रहेगा, 5c1 हटाकर 5 लिख दो, ठीक है। ऐसे 5c2 निकाल लो इसी फॉर्मूले से, याद है ये 5c2 निकाल लोगे, इससे निकालना 10 आएगा, ये वो आप निकाल लेना। तो 10x³ y², 5c3 निकालोगे वो भी 10 ही आएगा, 5c4 निकालोगे 5 आएगा, वो आप उसी फॉर्मूले से निकालना। 5c5 1 होता है, किसी की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये आंसर आ गया इसका। तो बस कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड करना है और वो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से वैल्यू डाल देनी है, बस खत्म। आगे समझ में। तो ये पूरी एक्सरसाइज वो इसी पे ही है, एक्सपेंशन पे ही है। अब क्या करते हैं ये लोग, ज्यादा से ज्यादा इतना चेंज कर देते हैं, जैसे मैं लिख दूं x प्लस 2/x की पावर 5, तो सेम ही तो है भाई, ये x है और ये क्या है y। तो जहां तुमने x y लिखा था, x तो x ही लिखोगे, y नहीं लिखोगे, बस y की जगह क्या लिखोगे 2/x, तो यहाँ 2/x लिख देना, है ना, समझ गए। तो ऐसे तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, बोला जी 96 की पावर 4 खोलो, तो 96 आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो 100 माइनस 4 लिख सकते हो ना। तो ये x हो गया और क्या हो गया y, तो x माइनस y से खोल देंगे, सॉल्व करके एक आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, बच्चों वाली एक्सरसाइज है। आप ये फॉर्मूले लिखो और पहला क्वेश्चन लिख लो, बस दूसरा मत लिखना। और सीधा एक्सरसाइज 7.1 के मैं जो नंबर बोल रहा हूँ 7.1 शुरू हो जाओ और ये कर लो जो मैंने लिख रहा हूँ। नंबर 1 3 4 6 8 11 12, ये कर लो बेटा। जो मैंने नंबर लिखे हैं कम ही कम लिखे हैं, ज्यादा नहीं लिखे, ये कर लो। पॉज कर दे बेटा, करो, फॉर्मूले लिख लो पहले। चैप्टर छोटा है, अब तो ये बोर्ड मतलब फाइनल एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, 3-4 नंबर का। हाँ 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं।